नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय सेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि चिकित्सा विभाग में 6 पदों पर एक ही समाज के लोगों की भर्ती से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वहीं चिकित्सा विभाग पर भी सवाल खड़े किए। शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवी संगठन के संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विभाग श्रीवास्तव के स्टेनो राहुल कुमार को सौंपा और मांग की है कि अमरोहा जनपद के चिकित्सा विभाग में लगभग 6 पद टेक्नीशियन के भरे हुए हैं, जो सभी अल्पसंख्यक समाज से हैं। और हम लोग अल्पसंख्यक समाज के विरोधी नहीं है, लेकिन सभी पदों पर एक ही समाज के लोगों को रखे जाने से भ्रष्टाचार वृद्धि का या चिकित्सा अधिकारी द्वारा भर्ती कराने में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने कहा कि तहसील क्षेत्र के कई गाँव में आबादी के बीच ठेकेदारों द्वारा नाली निर्माण कराया जा रहा है और मकान की दीवारों से न सटाकर अधिक दूरी पर हो रहा है, जिसके चलते सड़कों की चौड़ाई कम हो रही है और छोड़ी गई जगह पर मकान मालिकों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है। ये क्षेत्र के 4 जटिल समस्याओं को लेकर हमने ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदया के द्वारा जिलाधिकारी महोदया के पास भिजवाया है। आशा की जा रही है, जैसा कि उनकी तारीफ है क्षेत्र में, कि उनके द्वारा सभी कार्य बड़े सबका समस्याओं का निस्तारण ईमानदारी पूर्वक और बड़ी अच्छी तरह से किया जाता है। पहली समस्या है कि यहाँ पे जो चिकित्सा विभाग है जिले का, वहाँ पे संविदा कर्मी रखे गए हैं 6। वो उनकी जो भर्ती हुई है वो गलत तरीके से हुई है, उसकी जांच की जाए। दूसरी समस्या मंडी समिति को लेकर है। मंडी समिति में 3 गेट हैं। एक गेट से तहसील का काम चल रहा है, दूसरा गेट किसानों के लिए है। लेकिन जब किसान सुबह को अपना कृषि का जो उत्पाद है उसे बेचने के लिए आते हैं तो गेट बंद मिलता है। 10 बजे तक गेट बंद रहता है और 10 बजे तक का ही मंडी का काम होता है बिक्री का। तो किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। किसानों को अपना सामान लेकर इधर उधर घूम के वहाँ पर जाना पड़ता है। तो हमारी मांग है कि गेट सुबह ही खुल जाना चाहिए वो, और जितने भी गेट हैं सभी पर सीसीटीवी कैमरा लगे हों, जिससे क्या मंडी सचिव के द्वारा जो उसमें भ्रष्टाचार टैक्स चोरी का काम किया जा रहा है वो उसकी पोल खुल सके और मंडी सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो सके। तीसरी समस्या झकड़ी गाँव को लेकर है। झकड़ी गांव में शेड्यूल के हिसाब से जो झकड़ी फीडर है यहाँ से बिजली नहीं मिल रही है। 2 से 4 घंटे बिजली टुकड़ों में मिलती है, जिससे ना किसानों की सिंचाई हो पा रही है, ना उन्हें जो है बिजली घरेलू कनेक्शन वालों को जलाने के लिए बिजली मिल पा रही है भरपूर मात्रा में। तो हमारी मांग है कि शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। एक समस्या ये है कि जिन गाँवों में निर्माण कार्य चल रहा है नालियों का ठेकेदारों के द्वारा, वहाँ पे वो मनमाने तरीके से नाली बना रहे हैं। कहीं दीवार से सटाकर बना देते हैं, कहीं 1 से लेकर 4-5 फीट दूरी हटा देते हैं उसकी, जिससे सरकार तो एक तरफ सड़क चौड़ीकरण करने की बात कर रही है और ठेकेदार सड़कों को संकरी कराने पर तुले हुए हैं। तो हमने मांग की है एसडीएम महोदया से कि आप अपने लेखपालों को यहाँ से सूचना जारी करें कि जहाँ जहाँ भी ये निर्माण कार्य चल रहे हैं वो वहाँ से जाँच करें उसकी और उसकी रिपोर्ट दें। अगर ठेकेदार ने वहाँ पे सड़क को चौड़ा किया है, सड़क की जगह को छोड़ा है अतिक्रमण के लिए, उसने जो है सांठ-गांठ की है पड़ोसी मकान स्वामी से, गृह स्वामी से, तो उसके खिलाफ ठेकेदार के द्वारा खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उसका पैसा रुके, जैसे भी हो, जो भी कार्रवाई हो उसके खिलाफ होनी चाहिए। अमरोहा के सैदनगरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 वर्षीय मजदूर का शव गांव से कुछ ही दूरी पर सहतूत के पेड़ पर गमछे से लटका मिला। मृतक के पैर जमीन पर टिके हुए थे। फांसी के फंदे पर शव लटका मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। बता दें कि पूरा मामला सैदनगरी थाना क्षेत्र के गाँव चकुनी का है, जहाँ टीकाराम सिंह का 22 वर्षीय बेटा धर्मेंद्र 3 दिन से गायब था। शुक्रवार की सुबह उसका शव गांव से 1 किलोमीटर दूर एक सहतूत के पेड़ पर गमछे के सहारे लटका मिला। मृतक के पैर जमीन पर टिके हुए थे। सुबह के समय खेतों पर जा रहे ग्रामीणों की नजर फांसी के फंदे पर लटके हुए युवक पर पड़ी तो उन्होंने इसकी सूचना गांव में दी। सूचना मिलते ही रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मृतक का गाँव की एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला है साहब, इनका कल परसों मुझ पे फोन गया कि वो गणपत के नोने ने पकड़ रखा है और कभी कहते हैं कि हमने इनके फोन द्वारा मुझ पर सूचना जा रही, ये बता रहे कभी के वो कह रहे हैं कि साहब हमने हरिद्वार थाने में दे दिया है और क्या घर को ला रहे हैं। फिर पता चला सुबेरा कि साहब वो 100 नंबर वालों को दे दिया है। फिर कह रहे हैं कि साहब 100 नंबर वालों ने छोड़ दिया होगा।
अब कोई व्यक्ति यहीं का अपने खेत लंगू टहलने आया और उसके द्वारा इन्हें सूचना मिली। जब इन्होंने हमको फ़ोन करा, जब हम आए हैं तो ये मराठी यहाँ टंगा हुआ मिला। कराना है। आज दिनांक 23/5/2025 को थाना सैदनगली के अंतर्गत ग्राम चकनी में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर गई। मृतक धर्मेंद्र पुत्र टीकाराम उम्र 22 वर्ष का शव सहसूद के पेड़ पर लटका हुआ था। शव की पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर मोर्चरी भेजा गया है। परिवारिक जन द्वारा तहरीर दी गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। कानून व शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अमरोहा के हसनपुर में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी विभा श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने, किसानों से प्राकृतिक जैविक फसलों में उत्पाद को उचित मूल्य पर खरीदे जाने की व्यवस्था किए जाने, किसानों को कृषि फीडर की सप्लाई निर्बाध 10 घंटे की आपूर्ति दिए जाने, कटौती रोके जाने, गंगाधाम तिगरी में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण शीघ्र किए जाने और हसनपुर क्षेत्र में आम व फसलों को आंधी तूफान से हुए नुकसान की भरपाई किए जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ये हमारा पूर्व नियोजित भारतीय किसान यूनियन शंकर का जो किसानों की विभिन्न समस्याएं, जैसे खूंखार कुत्तों द्वारा यहाँ सैकड़ों से ज्यादा मौतें, आवारा छुट्टा पशुओं द्वारा जो है बहुत से लोगों को रोड एक्सीडेंट में मारना, इसके अलावा जो बिजली के किसानों के कनेक्शन है उसमें बिल बहुत ज़्यादा आना, 5,000 से 50,000, 400 से 4,000। इसके साथ साथ चकबंदी में जो परेशानियां हैं, इन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए लिखित में सब दिया गया है। इसके बाद आज हम जो हमारा ऑपरेशन संदूर हमारे अजय सेना ने चलाया है, जिसने हिंदुस्तान को नंबर 1 पे पहुंचाया है, उसके लिए उनके सम्मान में और हमारे आतंकवादियों के खात्मे के लिए हम यहां से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक संगठन लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करता रहेगा। जय हिंद।